और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ये चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस लेसन में हमने सिर्फ ये बनाया था, आज के लेसन में हम ये भी बनाएंगे और इसको इसके साथ एडजस्ट भी करेंगे। ओके, तो हमने ये चीज़ हमने प्रीवियस लेसन में बनाई थी और इसी एरिया में मैं अब जो है तो इसी ड्राइंग में वो भी बनाना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए यहाँ से टॉप व्यू में जाना है आपने और इसको यहाँ से आपने करना है 2D वर्ड पे। इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ। ओके, तो पॉलीगॉन POL एंटर, नंबर ऑफ साइड 6 एंटर, फर्स्ट पॉइंट एंटर और इसको मैंने यहाँ से दिया था आई थिंक 24। ओके, और अब मैं यहाँ से इसे करता हूँ जी 3D में लेके जाता हूँ और यहाँ से इसको मैं प्रेस पुल कमांड से 24 एंटर करता हूँ। ओके, अब मैंने वही काम करना है जो प्रीवियस लेसन में जो काम किया था उसी तरह काम करना है। और यहाँ से मैं जो है तो UCS पे क्लिक करता हूँ और 3 पॉइंट लेता हूँ। 3 पॉइंट के लिए 3 पे एंटर करूँगा। इसका फर्स्ट पॉइंट ये, सेकेंड पॉइंट जो लूँगा वो है ये और थर्ड पॉइंट में लूँगा इसका बिल्कुल इसके ऑपोजिट ये। ओके, और अब मैं इस पर काम करूँगा तो उसके लिए मैं इसके चलो देखते हैं एल एंटर, पोली लाइन लेवल के PL एंटर, मैं फेड प्रेस करता हूँ स्ट्रेट लाइन के लिए 5 एल एंटर, सॉरी पोली लाइन PL एंटर 3 इसलिए गलत हो रहा है क्योंकि मैंने इसको एरिया गलत दिया है। तो मैं इसको ख़त्म करता हूँ, दोबारा से मैं ये लेता हूँ 3 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये और थर्ड पॉइंट में इसका ये वाला लूँगा। ओके, अब मैं काम करता हूँ एल एंटर, PL एंटर, PL एंटर, F8 प्रेस किया हुआ है 5, यहाँ से PL एंटर 3 और इसको इसके साथ जोड़ देना है। ओके, और अब यहाँ पे जो मैंने काम करना है पोली लाइन को एडिट PE एंटर करता हूँ, पोली एडिट पे क्लिक करता हूँ और ये जॉइन पे क्लिक करता हूँ, इसको इसके साथ जॉइन करता हूँ एंटर एंटर। अब जो मैंने काम करना है वो ये है कि मैं यहाँ से इसको एल एंटर करता हूँ, इस कॉर्नर को इसके साथ जोड़ता हूँ और इस कॉर्नर को इसे जोड़ूंगा। इस कॉर्नर को मैं इसके साथ जोड़ूंगा और इस कॉर्नर को मैं यहाँ पे जोड़ूंगा। लाइन लेता हूँ एक मिड पॉइंट से, एल एंटर, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक लाइन ले ली और इसको मैं डिलीट करता हूँ। ओके,
अब इसको मैं रिवॉल्व करूँगा, तो रिवॉल्व के लिए इस बटन में यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड रिवॉल्व, और उसकी शॉर्ट कमांड है REV या ROV आई थिंक, बल्कि REV है। REV आप करेंगे तो रिवॉल्व होगा। क्लिक करता हूँ, इसको स्पेस प्रेस करता हूँ और इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं रिवॉल्व करना चाह रहा हूँ। कितना करना चाह रहा हूँ? 360। ओके, रिवॉल्व हो गया। और अब जो मैंने काम करना है वो ये है कि मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ, बल्कि इसको रहने दें क्योंकि ये काम आएगा, बल्कि डिलीट ही करता हूँ मैं। और यहाँ से मैं ये लॉस्टिक पे क्लिक करता हूँ एंड इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो SU एंटर करें या फिर यहाँ से आप क्लिक करें और इस एरिया से मैं इस एरिया को सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ, तो एंटर, सॉरी एंटर, एंड फिर यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, SU एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, स्पेस, ओके। तो यहाँ पे आप देखें अप्लाई हो गया। अब मैं इसके बॉटम से पहले मैं यहाँ से इसको टॉप में ले जाता हूँ और यहाँ से एंटर करता हूँ और यहाँ से इसको टॉप पे ही है। ओके, अब मैंने जो काम करना है वो ये है कि मैं इसको एंटर करता हूँ, एंटर करने के लिए मैं यहाँ से एंटर करता हूँ। इस सर्कल पॉइंट मुझे सेंटर पॉइंट नहीं मिल रहा, यहाँ से इस कॉर्नर पर क्लिक जाता हूँ, इसको यहाँ से इस कॉर्नर, ओके। अब सेंटर है, सेंटर पॉइंट में C एंटर करता हूँ। ओके, तो मैंने इसको जो मेरा ये वाला ऑब्जेक्ट था इसको मैंने प्रीवियस लेसन में 15 का मैंने रेडियस दिया था, 15 एंटर करता हूँ। ओके, प्रेसफुल कमांड यूज़ करूँगा, बॉटम तक लेके आता हूँ और उसको मैं देता हूँ यहाँ से 100। ओके, अब जो मैं काम करूँगा यहाँ पे वो ये काम है कि मैं यहाँ से इसको ड्रॉ बार में क्लिक करता हूँ और यहाँ से हेलिक्स कमांड अप्लाई करता हूँ। हेलिक्स कमांड को अप्लाई करूँगा इसके सेंटर पॉइंट से, मिड पॉइंट से, और रेडियस इसको मैं देता हूँ 15, टॉप रेडियस भी 15, और हाइट इसको मैं देता हूँ जी फॉर एग्जांपल 70। ओके, और यहाँ से अब इसको मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, इस लाइन को, हेलिक्स को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट किया और इसको व्यू में जाके इसको मैं प्रॉपर्टीज में जाता हूँ और प्रॉपर्टीज में जाके मैं इसको हेलिक्स के टर्न्स को बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ से हाइट आ गई, नंबर ऑफ टर्न्स 30 है, यहाँ 3 है, तो 3 को मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल 30 करता हूँ, एंटर करता हूँ, देखता हूँ 30 बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसको करता हूँ यहाँ से 25 कर लेता हूँ। ओके, सही है क्योंकि गैप सही होता है। अब मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल लेता हूँ REC रेक्टेंगल लेता हूँ और @ 2, 2 एंटर, सॉरी REC एंटर, @ 2, 2 एंटर। स्वीप कमांड अब यहाँ से यूज़ करूँगा, होम में जाता हूँ एंड रिवॉल्व के बाद यहाँ से मैं स्वीप कमांड यूज़ करता हूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ, एंटर, एंड यहाँ से मैं हेलिक्स को सिलेक्ट करूँगा। ये लें, हेलिक्स सिलेक्ट हो गया और क्लिक कर देता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे देखें हेलिक्स कमांड अप्लाई हो गई है और यहाँ पे हेलिक्स जो है तो इसमें स्वीप कमांड भी अप्लाई हो गया, देख सकते हैं। सिलेक्ट करता हूँ, देखें तो ये स्वीप कमांड अप्लाई हो गया। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ से, देखिए ज़रा,
देख सकते हैं। अब मैं यहाँ से सब्ट्रैक्ट कमांड यूज़ करूँगा, तो सब्ट्रैक्ट के लिए एस एंटर, सेलेक्ट किया इसको, स्पेस, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, और ये देखें जी हमारे पास ये कमांड अप्लाई हो गया। अब मैंने जो काम करना है वो क्या है कि मैं इसको मूव करता हूँ एम एंटर करके, एम एंटर, एम एंटर, इसको यहाँ से मूव करूँगा इसके मिड पॉइंट से। अगर ये नहीं है इसका मिड पॉइंट मिल रहा तो आप यहाँ से इसको मूव कर लें मिड पॉइंट से, एम एंटर, यहाँ पर एडजस्ट करता हूँ, ओके, इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ, ओके, इसको यहाँ से स्ट्रेट ऐसे लाता हूँ और इसको सिलेक्ट करके यहाँ से आप बॉटम पे ले जाएं। ओके, आप देख सकते हैं हमारे पास कमांड भी अप्लाई होगी, और देखें, ओके, तो ये था जी हमारे पास ये जो कमांड थी। अब इसमें मटेरियल अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है जी, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसके सेंटर से नीचे से सर्कल एक ड्रॉ करता हूँ, एच, इस पे मैं रीजन कमांड अप्लाई करता हूँ, आर ई जी, ओके। अब मैं इसको मूव करता हूँ थोड़ा सा, एम एंटर, ओके, यहाँ पे इस पर क्लिक करें, उसको यहाँ से मूव कर लें, यहाँ से मैं इसको देखता हूँ, ओके, तो फिर क्लिक करता हूँ, इसको यहाँ से इस पॉइंट तक मूव करता हूँ, तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ, ओके, यहाँ तक ये काम हो गया। इसको यहाँ से मैं इस साइड पे थोड़ा सा मूव कर दूँ, सॉरी, इसको मैं यहाँ से इस साइड पे मूव करता हूँ, ये लीजिए, अब ये काम हो गया। अब इस पर मटेरियल अप्लाई करना है, तो मटेरियल अप्लाई करने के लिए मैं थोड़ा सा और इसको ये लेंगे। अब मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, ओके। मटेरियल अप्लाई करने के लिए आपने क्लिक करना है, मटेरियल लिखना है, यहाँ पे मटेरियल, MAT लिखेंगे तो हमारे मटेरियल सामने आ जाएगा, मटेरियल्स, और यहाँ से मटेरियल दे दें इसको, मैं इसको यहाँ पे बॉटम में ये मटेरियल दे देता हूँ, या फिर ये दे देता हूँ, आपकी मर्जी, आप जो भी दें। और यहाँ पे इसका मटेरियल चेंज करता हूँ, तो उसके लिए देखिए होम पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे आपके पास आएगा मेटल, मेटल में एल्यूमिनियम है, और इसमें यहाँ पे मैं इस पर ये वाला अप्लाई कर देता हूँ, देखते हैं, और इसको मैं यहाँ से ये वाला ये अप्लाई कर देता हूँ, अप्लाई हो गया। अब मैं यहाँ पे रेंडर पे जाकर उसको रेंडर करता हूँ, देखता हूँ ज़रा, RENDER,
थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देख सकते हैं हमारा ये मटेरियल जो है रेंडर हो गया, देख सकते हैं। ओके, तो जब ये रेंडर हो जाएगा तो अपने फाइल में जाना है, जाके इसको सेव कर देना है। जब ये रेंडर कंप्लीट होगा, सेव का ऑप्शन होगा, तो आप इसको सेव कर लेना है, तो ये वापस सेव हो जाएगा। तो यहाँ तक काफ़ी है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।